और हाँ किसान भाइयों, आप लोगों का एक सबसे बड़ा सवाल रोजाना मेरे से पूछा जा रहा है कि करण भाई, आपने तो बताया था कि पाकिस्तान में जो प्याज है वो लगभग खत्म हो गया है और अब कहाँ से प्याज आ रहा है। जानकारी के मुताबिक नाफेड ने नासिक जिले से लगभग 1,20,000 टन प्याज खरीदा है। आप सभी का एक सबसे ज़्यादा सवाल मेरे पास रोजाना आता है कि करण भाई, नाफेड का जो प्याज है वो मंडियों में कब तक आएगा। अभी किसान भाइयों देखो, नाफेड की तरफ से ये बोला गया है कि नमस्कार किसान भाइयों, मैं करण स्वागत करता हूं आप सभी का, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। किसान भाइयों, एक साथ इतनी सारी और इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही हैं और ये सभी की सभी जो न्यूज़ निकल के आ रही हैं किसान भाइयों, इसका सीधा असर हमें प्याज भाव पे देखने को मिलेगा। अब ये सारे के सारे जो खबर आप यहाँ पे देख रहे हैं किसान भाइयों, जो आप सभी के सामने लिखी हैं, वो मैं आपको एकदम सिंपल और सरल भाषा में इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हमारे रोजाना लगभग 100% किसान भाई वीडियो तो देखते हैं, लेकिन उनमें से 20% किसान भाई ऐसे हैं जो रोजाना वीडियो देखने के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बाकी 80% किसान भाई रोजाना वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन होगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग अवश्य करें। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये एक मराठी न्यूज़पेपर की कटिंग है और आगे भी किसान भाइयों आपको मराठी में ही देखने को मिलेगा। लेकिन किसान भाइयों, इसको मैं आपको एकदम अपनी भाषा में और एकदम सरल भाषा में आपको बताऊंगा कि इसमें लिखा क्या है आखिरकार और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं, ताकि आपको आसानी से सारी चीज़ें यहाँ पर समझ आ जाए। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं किन किन देशों में भारतीय प्याज और पाकिस्तानी प्याज दोनों को भेजा जा रहा है और क्या भाव वहाँ पे देखने को मिल रहा है और दोनों प्याज में कितना अंतर हमें देखने को मिल रहा है। सिंगापुर में भारतीय प्याज 400 रुपये प्रति टन के हिसाब से भेजा जा रहा है, वहीं पाकिस्तानी प्याज 330 रुपये प्रति टन के हिसाब से भेजा जा रहा है। यानी कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं 70 रुपये का जो अंतर है किसान भाइयों, वो हमें यहाँ पे मोटा मोटा दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी प्याज सस्ता है और भारतीय प्याज यहाँ पे महंगा जा रहा है। वहीं बात करते हैं श्रीलंका में भारतीय प्याज 390 रुपये प्रति टन के हिसाब से भेजा जा रहा है, वहीं पाकिस्तानी प्याज 310 रुपये प्रति टन के हिसाब से भेजा जा रहा है। यानी कि किसान भाइयों, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि मोटा मोटा 80 रुपये यहाँ पे फ़र्क आ रहा है, 80 रुपये का अंतर हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि पाकिस्तानी की प्याज के मुकाबले भारतीय प्याज 80 रुपये महंगा हमें देखने को मिल रहा है श्रीलंका में। तो कुल मिलाकर किसान भाइयों देखो, बात इतनी सी है कि पाकिस्तानी जो प्याज है वो कहीं ना कहीं दूसरे देशों को सस्ता मिल रहा है। और तो सीधी सी बात है कि जहाँ पे जिस देश को जो चीज़ सस्ती मिलेगी वो तो उसी को लेगा। लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पाकिस्तानी प्याज के मुकाबले में भारतीय प्याज यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही महंगा होता हुआ दिख रहा है। इसी कारण से जो हमारे भारतीय एक्सपोर्टर हैं, यानी कि भारतीय निर्यातक हैं, जो यहाँ से भारत से प्याज को बाहर भेजते हैं दूसरे देशों में, वो अपने कदम यानी कि अपने पैर को पीछे कर रहे हैं, इसी कारण से कि हमारा प्याज कोई भी नहीं लेगा जब पाकिस्तानी प्याज इतने सस्ते भाव में उनको मिलेगा। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं श्रीलंका में वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ किसान भाइयों, भारतीय प्याज निर्यातक जो हैं, जो यहाँ से प्याज भेजते थे श्रीलंका में या फिर भेजते हैं, वो अभी वहाँ पे प्याज नहीं भेज रहे हैं। उन्होंने भी अपने पैर पीछे कर लिए हैं, क्योंकि किसान भाइयों जो पेमेंट पहले वहाँ के आयातक श्रीलंका में जो प्याज खरीदते हैं, जो उनको पेमेंट पहले भारतीय निर्यातकों को 5 दिन में किया करते थे, अब वही आयातक जो हैं वो हमारे भारतीय निर्यातकों को यानी कि जो प्याज यहाँ से भेजते हैं उनको अब 1.5 से 2 महीने में कर रहे हैं। क्योंकि किसान भाइयों वहाँ पे वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उनको भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इशू वहाँ पे उनको हो रहे हैं, जिसके कारण से वो जो पेमेंट है वो लेट आ रही है। तो इनको यहाँ पे किसान भाइयों जो हमारे भारतीय निर्यातक हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये रिस्क लग रहा है, जिसके कारण से उन्होंने भी अपने पैर पीछे कर लिए हैं। उन्होंने भी यहाँ से माल भेजना कम कर दिया या यूँ कहीं यहाँ से बंद कर दिया, जिसके कारण से जो हमारा निर्यात है किसान भाइयों उस पर भी असर देखने को मिल रहा है। और जानकारी के अनुसार श्रीलंका में प्याज पर आयात शुल्क भी बढ़ा सकते हैं और श्रीलंका में इस वर्ष 20% प्याज का उत्पादन अधिक हुआ है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, भारत में लगभग अगस्त और सितंबर में जो बारिश होती है, जिसके कारण किसान भाइयों का अधिकतर प्याज खराब भी होता है। अब किसान भाइयों जानकारी ये मिली है कि नासिक जिले में किसान भाइयों के पास लगभग 14 लाख टन प्याज अभी भी स्टोर है। यानी कि किसान भाइयों नासिक जिले में अभी भी 14 लाख टन अभी भी प्याज भंडारण हुआ पड़ा है। तो कहीं ना कहीं मैं आप सभी किसान भाइयों से पूछना चाहूँगा कि जो भी हमारे नासिक जिले से हैं, क्या वहाँ पे वाकई में ही इतना प्याज स्टोर है या नहीं। क्योंकि ये जानकारी किसान भाइयों न्यूज़पेपर की तरफ से मिली है, तो काफ़ी हद तक सही हो सकती है। बाकी हाँ, काफ़ी सटीक जानकारी जो हमारे वहाँ के किसान भाई हैं जो कि सीधे नासिक से हैं, वो एक बार कमेंट करके बताएं कि वहाँ पे अब भी
प्याज स्टोरेज की क्या स्थिति बनी हुई है, कितना प्याज कितना किसान भाइयों के पास है अभी, एक लगभग आप बता सकते हैं कि कितना प्याज अभी देखने को मिल रहा है। तो किसान भाइयों अब बात करते हैं श्रीलंका में बारिश के कारण प्याज खराब हुआ है या नहीं, और साथ ही साथ बात करेंगे मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार साउथ में यानी कि कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, चेन्नई, इन जगहों पर बारिश की क्या स्थिति बनेगी अगस्त और सितंबर में। सबसे पहले बताऊं आपको, श्रीलंका में बारिश के कारण इस बार काफ़ी ज़्यादा भारी नुकसान हुआ है प्याज को, जिसके कारण से श्रीलंका प्याज का आयात कर रहा है। वहीं बात करते हैं किसान भाइयों अब अगस्त और सितंबर में मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बोला गया है कि कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में सामान्य बारिश होने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। वहीं बेंगलुरु और चेन्नई रूट यानी कि दक्षिणी पूर्वी के हिस्से में अगस्त में और बारिश होने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। तो कुल मिलाकर के किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में हमारे किसान भाई जानना चाह रहे थे कि अगस्त और सितंबर में बारिश का कैसा रहेगा। तो मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी तक ये संभावना बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं जो बारिश है वहाँ पर वो सामान्य ही देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों अब बात करते हैं नाफेड की। नाफेड का इस वर्ष जो टारगेट था यानी कि प्याज का बफर स्टॉक बनाने का, वो था 2 लाख टन का। लेकिन किसान भाइयों अभी तक नाफेड ने लगभग 1.9 लाख टन का जो बफर स्टॉक है वो पूरी तरह से बना लिया है, यानी कि इतना प्याज नाफेड ने अभी तक खरीद लिया है। अब किसान भाइयों आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये पूरा 2 लाख टन हो जाएगा। अब आप सभी का एक सबसे ज़्यादा सवाल मेरे पास रोजाना आता है कि करण भाई नाफेड का जो प्याज है वो मंडियों में कब तक आएगा। अभी किसान भाइयों देखो, नाफेड की तरफ से ये बोला गया है कि अगले महीने तक हो सकता है कि मंडियों में नाफेड का प्याज उतारा जाए और भाव को यहाँ पे कंट्रोल किया जाए। लेकिन मेरा सीधा एक केंद्र सरकार से सवाल होगा और नाफेड से भी यही सवाल होगा कि अब भाव को आप कितना कंट्रोल करना चाहोगे जब किसान भाइयों को भाव 15 से 18 रुपये मिल रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात, जानकारी के मुताबिक नाफेड ने नासिक जिले से लगभग 1,20,000 टन प्याज खरीदा है। तो आप लोग देख सकते हैं किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा प्याज मुझे लगता है कि नासिक जिले से ही खरीदा गया है। और यहाँ पर नाफेड के अधिकारियों का कहना है कि नाफेड के द्वारा पिछले वर्ष जो प्याज खरीदे गए थे वह सड़न के कारण अधिकतर प्याज खराब हो गए थे। इस वर्ष नाफेड के अधिकारी ज़्यादा सावधान रहेंगे कि प्याज सड़न की वजह से खराब ना हो। अब किसान भाइयों बात करते हैं भारतीय प्याज निर्यातक जो हैं, यानी कि जो प्याज यहाँ से दूसरे देशों में भेजते हैं, उनका क्या कहना है। भारतीय निर्यातकों के मुताबिक प्याज का निर्यात बढ़ाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ऐसा करने के लिए निर्यातकों को केंद्र सरकार की नीति के अनुसार प्याज निर्यात को सब्सिडी देने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की उम्मीद है। अब देखो किसान भाइयों, यहाँ पे साफ साफ प्याज निर्यातकों ने बोला है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी उनका सपोर्ट करे और इसमें कहीं ना कहीं सब्सिडी उनको दी जाए, ताकि आगे जब वो दूसरे देशों में प्याज भेजें तो वहाँ पे भी वो जो दूसरे देश प्याज लेंगे तो वो भी उनको भाव अच्छा मिल पाए और यहाँ से भी उनको सस्ता प्याज यहाँ से मिल पाए और अधिक से अधिक जो निर्यात है वो यहाँ पे बढ़ाया जाए। और एक प्याज निर्यातक का कहना है कि श्रीलंका में आयात शुल्क में वृद्धि के कारण भारतीय प्याज को फिलीपींस और मॉरिशस में उपलब्ध कराया गया, लेकिन अब फिलीपींस और मॉरिशस के बाज़ारों में तुर्की और पाकिस्तानी प्याज भारतीय प्याज के मुकाबले कम दाम पर मिलने लगे हैं। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार के लिए प्याज निर्यात के लिए प्रोत्साहन अनुदान की तत्काल घोषणा करना और उसे लागू करना चाहिए। देखो बिल्कुल मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ किसान भाइयों की, इन्होंने जो भी बात यहाँ पे रखी बिल्कुल सही बात इन्होंने यहाँ पे बोली है कि कहीं ना कहीं जब आयात शुल्क की बात यहाँ पे आई है, जब से आयात शुल्क वृद्धि की बात यहाँ पे आई है श्रीलंका में, तब से किसान भाइयों मॉरिशस और फिलीपींस में भारतीय प्याज भेजा जा रहा था। लेकिन हाँ, अब क्या हुआ है, जब से बकरीद के मौके पर 10 दिन से बाजार बंद थे तब तक तो भारतीय प्याज वहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिल रहा था, मांग भी अच्छी खासी देखने को मिल रही थी। लेकिन जैसे ही वहाँ पे किसान भाइयों अब पाकिस्तान में बाजार खुले हैं 10 दिन के बाद, तो कहीं ना कहीं दोबारा से तुर्की और पाकिस्तान का जो प्याज है वो मॉरिशस और फिलीपींस में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं वहाँ के लोग यानी कि किसान भाइयों बात करें फिलीपींस और मॉरिशस दोनों ही वहाँ पे पाकिस्तानी प्याज और तुर्की प्याज को ज़्यादा खरीद रहे हैं क्योंकि वो कम भाव में उनको वहाँ पे मिल रहा है। वहीं यहाँ पे हमारे जो भारतीय प्याज निर्यातक है उनकी समस्या पता है क्या है सबसे बड़ी, कि उनको जब भी वो दूसरे देशों में प्याज भेजते हैं, यानी कि जब यहाँ से भारत से दूसरे देशों में किसी भी देश में अगर वो प्याज भेजते हैं तो उनको जो खर्चा है वो ज़्यादा आता है। जैसे कि मान लीजिए अगर वो यहाँ से प्याज को भेज रहे हैं तो उनका बहुत तरह का खर्चा आता है, जिसके कारण से उनको अधिक से अधिक भाव में उनको वहाँ पे प्याज देना पड़ता है। ये उनकी एक मजबूरी है। लेकिन यहाँ पे अगर केंद्र सरकार इनको सब्सिडी देती है, जैसा कि हमारे प्याज निर्यातक भाई ने अभी बोला कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो हमें सब्सिडी दे, हमें सपोर्ट करे, ताकि हमारा जो प्याज है भारतीय प्याज है उसको आगे महत्व मिले, वैश्विक स्तर पर उसका महत्व बना रहे और एक दबदबा हमारे भारतीय प्याज का कायम रहे।
लेकिन केंद्र सरकार को यहाँ पे देखना चाहिए कि अभी क्या चल रहा है, कितना प्याज हमारे देश में है, कितना नहीं है, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। लेकिन मैं एक सीधी सी बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि केंद्र सरकार सिर्फ ये देखती है कि भारत में प्याज का भाव बढ़ रहा है या नहीं। आम जनता को ज़्यादा भाव में तो नहीं मिल रहा, उनको कम भाव में मिलना चाहिए, बस केंद्र सरकार इस चीज़ को देखती है। बाकी जितने मुद्दे हैं केंद्र सरकार उनको एक वैश्विक स्तर पर देखती है। लेकिन प्याज की अगर हम बात करें या फिर बात करें प्याज निर्यात की, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इसको सही से नहीं लेती। मेरा ऐसा मानना है किसान भाइयों, कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे केंद्र सरकार को कुछ रणनीतियाँ बनानी चाहिए कि कैसे इसको किया जाए ठीक। और जिस तरीके से पाकिस्तान की प्याज है, उसकी जो डिमांड है यानी कि उसकी जो मांग है वो लगातार बढ़ रही है, तो कैसे हम उसको पीछे करें और जो भारतीय प्याज है उसको आगे लाया जाए और उसका एक महत्व जो वैश्विक स्तर पर एक दबदबा है वो कायम रखा जाए। इन चीज़ों पर केंद्र सरकार को एक्शन जरूर लेना चाहिए। और हमारे जो प्याज निर्यातक हैं वो यहाँ पे खुद ये बात बोलते हैं और कहीं ना कहीं हम भी इनका पूर्ण समर्थन करेंगे कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ताकि एक भारतीय प्याज का दबदबा वो बना रहे और हमारे किसान भाइयों को, हमारे व्यापारी भाइयों को और हमारे प्याज निर्यातक जो निर्यात करते हैं या इम्पोर्ट करते हैं जो भी हैं, उन सभी को यहाँ पे फ़ायदा मिलता रहे। और हाँ किसान भाइयों, आप लोगों का एक सबसे बड़ा सवाल रोजाना मेरे से पूछा जा रहा है कि करण भाई आपने तो बताया था कि पाकिस्तान में जो प्याज है वो लगभग ख़त्म हो गया है और अब कहाँ से प्याज आ रहा है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं किसान भाइयों कि आपको जैसा अभी मैंने वीडियो में बताया कि बकरीद के मौके पर पाकिस्तान में लगभग 10 दिन के लिए बाजार जो थे वहाँ पे बंद थे, वहाँ से कोई भी प्याज को नहीं भेजा जा रहा था। अब किसान भाइयों जो 10 दिन बंद थे वहाँ पे कहीं ना कहीं बाजार, तो वो प्याज किसान भाइयों 10 दिनों तक रुका रहा और 10 दिनों के बाद अब निकलना शुरू हुआ है और वही प्याज आपको अब देखने को मिल रहा है। और किसान भाइयों आप लोग लाइव मेरे से बात करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में आज ही अवश्य जुड़ें, जिसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और रोजाना सभी मंडियों के भाव देखने के लिए वेबसाइट पर विजिट आप लोग जरूर करें, उसका भी लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप गूगल पर लिखें mandibhavupdate.com। और किसान भाइयों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। लगभग मैंने इस वीडियो में आपको सभी जानकारी और पूरी भरपूर जानकारी देने की कोशिश की है और लगभग सभी जानकारी आप लोगों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से दी है। आप लोग कमेंट करके अपनी 2 लाइनें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें इस पूरे वीडियो को लेकर। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सभी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। बाकी रोजाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और अधिक से अधिक जानकारी लेने के लिए और अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग अवश्य करें। और किसान भाइयों अपना दूसरा चैनल है डेली कृषि अपडेट यूट्यूब चैनल, जिसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप यूट्यूब पे भी लिख सकते हैं डेली कृषि अपडेट। वहाँ पे आप लोगों के सामने एक चैनल आएगा, उसको आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा के रखें, क्योंकि किसान भाइयों वहाँ पे हर रविवार को आप सभी के साथ वहाँ पे लाइव होता है और आपके कुछ सवाल होते हैं उनके जवाब दिए जाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होती है जो आपको लाइव के माध्यम से बताई जाती हैं। तो आप लोग उस चैनल को भी अभी सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग अवश्य करें। बाकी किसान भाइयों मिलता हूं मैं आप लोगों से एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।